सवाल से पहले ही आप लोग जो है ना बहुत सारी चीजें यहीं पे अपने आप ही सीख सकते हैं मुझसे। क्या कि टीसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? टीसीपी का फुल फॉर्म होता है आपका ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, ठीक है ना, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। ये बात खैर हालांकि आप लोगों को पता है, मैंने अपने सेशन में कई बार बता दिया, लेकिन बात यह भी आपको याद रखनी है कि ये टीसीपी आईपी कौन से साल में आया था, तो इसको भी याद कर लेना। टीसीपी आईपी जो प्रोटोकॉल है ना, ये आया था डियर 1970 के अंदर आया था। तुमको यह भी याद रखना होगा कि टीसीपी आईपी को कौन लेके आया था, तो इसको लेके आने वाले व्यक्ति का नाम जो था ना वो था विनीत सर्फ, और इनकी सहायता मदद करने वाले और भी इनके साथ में थे, उनका नाम था रॉबर्ट एंकल, ठीक है ना, रॉबर्ट एंकल उनके साथ में थे। राइट, ये भी समझ में आ गया। तो सर ये कोई खास आदमी है? बिल्कुल ये खास आदमी है, इन्हीं को ही हम लोग फादर ऑफ इंटरनेट के नाम से जाना करते हैं, ठीक है ना, फादर ऑफ इंटरनेट कहते हैं, इंटरनेट का पिता इन्हीं को ही हम लोग कहते हैं, क्योंकि 1950s के दौर में जो है ना इन्होंने ही इंटरनेट को इनिशिएट किया था अमेरिका कंट्री से। ठीक है, ये समझ में आया। चलो थोड़ा आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं। सवाल थोड़ा सा ना समझ में यूं आ जाएगा कि टीसीपी आईपी का मतलब ये होता है कि एक एंड से दूसरे एंड तक कोई मैसेज भेजने में मदद करता है ये। राइट, तो विच ऑफ द फॉलोइंग टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल इज यूज फॉर ट्रांसफरिंग फाइल फ्रॉम वन मशीन टू अनदर? भाई एक मशीन मतलब एक कंप्यूटर से समझ लो, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक डेटा जाया करता है, ये बात ठीक है। ये तो खुद ही टीसीपी आईपी ले जाता है, ये मदद तो करवाता है। इसके अंडर एक और है, भाई समझ लो यूं कि मैं आप लोगों को कंप्यूटर पढ़ा रहा हूं, लेकिन इस कंप्यूटर की क्लास को चलाने के लिए एक टीम मेंबर और भी बैठा है मेरा, जो इस कंप्यूटर की क्लास को चला रहा है, या कंप्यूटर में माइक है, कैमरा है, ऑनलाइन चीजें हैं, उनको सेट किए बैठा है। ठीक है सर, इनके लिए कौन सा प्रोटोकॉल होता है? तो ये प्रोटोकॉल होता है एफटीपी, ठीक है ना। एफटीपी क्या होता है सर? एफटीपी का मतलब ये होता है डियर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है ना। क्या होता है ये? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है ना, इसका पूरा फुल फॉर्म है। इसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है एफटीपी के अंदर? एफटीपी में दो चीजें आती है। आप लोगों ने दो चीजें कौन कौन सी सुनी होगी, यहां पे दिखाते हैं आप लोगों को। एक तो आप लोगों ने सुना होगा एफटीपी के अंदर, पहली बात आपकी जो है ना, हम लोग जो अपलोड किया करते हैं, ठीक है ना, हम लोग करते हैं अपलोड करते हैं, और दूसरा जो है ना हम लोग किया करते हैं डाउनलोड। ये जो अपलोड और जो डाउनलोड जो है ना आपका, ये दोनों किसके पार्ट हैं? आपके अपलोड और डाउनलोड दोनों पार्ट एफटीपी के होते हैं प्यारे दोस्तों, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के। और अपलोड डाउनलोड आप लोगों को अच्छे से पता है। अपने कंप्यूटर का डेटा इंटरनेट पे, मान लो आप व्हाट्सएप की डीपी लगा रहे हो, तो आप अपलोड कर रहे हो। डाउनलोड मतलब आप कोई फोटो डाउनलोड कर लिया, कोई गाना डाउनलोड कर लिया, वीडियो डाउनलोड कर लिया, ये सब कुछ इसी का ही एक पार्ट होगा। राइट सर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इसको अभी एक्सप्लेन करते हैं कि क्या है आपके लिए क्वेश्चन ये कि इन अ ब्लैंक टोपोलॉजी इफ देयर आर n डिवाइस इन अ नेटवर्क, ईच डिवाइस हैज n-1 पोर्ट फॉर ए केबल। एक टोपोलॉजी है, यदि इससे नेटवर्क में n डिवाइस जोड़े हुए हैं तो प्रत्येक डिवाइस में केबल के लिए n-1 पोर्ट होते हैं। ये आप लोगों से पूछने की कोशिश की है। बहुत ही अच्छा सवाल है, आप लोगों में से कोई जवाब इसका दे पाए तो देने की कोशिश करिएगा आप लोग, अदरवाइज मैं आप लोगों को इसको जो है ना एक्सप्लेन तो कर ही रहा हूं। बहुत ही अच्छा सवाल है, नो डाउट। चलिए तो मैं इसको एक्सप्लेन थोड़ा करने की ट्राई करता हूं आपके लिए कि क्या इसका सही आंसर होगा। हाँ, कईयों ने आंसर किया है ए ऑप्शन, तो उनका ए तो बिल्कुल ठीक ही है, मैश टोपोलॉजी बिल्कुल ठीक है। देखो ना, एक तो याद रख लेना टोपोलॉजी क्या है और ये सारी कहानी क्या है। इसके लिए आइए पहले थोड़ा सा ना एक होमवर्क कर लेते हैं यहाँ पे, फिर इस क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। मेरे पास एक वर्ड है जिस वर्ड का नाम है TOPO, टोपो। इसका मतलब होता है कंप्यूटर कनेक्शन, ठीक है ना। इसका मतलब होता है आपका, या कनेक्शन होता है इसका प्रॉपर मीनिंग, तो इसका मीनिंग हो गया आपका कनेक्शन हो गया। और इसके बाद में LOGY और लगता है, इसका मतलब होता है टू स्टडी, ठीक है ना, किसी चीज की स्टडी करना। और इन दोनों को अगर मैं मर्ज कर देता हूं तो मुझे यूं समझ में आ जाएगा कि कंप्यूटर की आपने कनेक्शंस की स्टडी करना। इसका मतलब ये है कि टोपोलॉजी का मतलब ये होता है कि कंप्यूटर को आपस में कैसे कैसे कनेक्ट किया जा सकता है, यही पढ़ा जाता है टोपोलॉजी के अंदर। कंप्यूटर को, दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स को आपस में कैसे कनेक्ट किया जाता है, ये पढ़ने के लिए आप लोगों के पास टोपोलॉजी होती है। राइट,
अगली बात इंपॉर्टेंट ये हुई मेरे पास में कि टोपोलॉजी है कौन कौन सी। 6 टाइप की होती है। पहली टोपोलॉजी होती है, इसका नाम होता है बस टोपोलॉजी। सबसे सिंपल होती है ये। इसके अंदर दिखने में क्या होता है, इसके अंदर दिखने में एक नॉर्मल एक बस होती है, मतलब एक केबल होती है, और इसके अंदर नंबर ऑफ कंप्यूटर जो है इस तरीके से अटैच होते हैं, ऐसे कंप्यूटर अटैच होते हैं आपके इसके अंदर, ऐसे नंबर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है सर। अब क्या होता है इसके अंदर यूं होता है आपका कि जहां से सिग्नल गया इसके अंदर चला गया, अब इसके पास सिग्नल जा रहा है ना, तो उस टाइम पे इन कंप्यूटर को वेट करना पड़ता है। तो ये सब टाइप में सबसे सिंपल टोपोलॉजी यही है। थोड़ी स्लो भी होती है और कोई ज्यादा इसमें माथापच्ची वाली बात है ही नहीं। इसके बाद एक टोपोलॉजी आई थी जिसका नाम है रिंग टोपोलॉजी। स्मॉल लेवल पे ये भी ठीक है, जैसे रिंग होती है इस टाइप से, ऐसे सारे कंप्यूटर जो है ना रिंग में कनेक्ट कर देते हैं। मल्टीपल कंप्यूटर तो नहीं, लेकिन स्मॉल लेवल पे थोड़े से 4-5 कंप्यूटर आपस में हो सकते हैं, 10 कंप्यूटर हो सकते हैं। एक लैब जब अपनी कॉलेज की कंप्यूटर लैब होती थी कुछ इस टाइप की जो है ना, वो रिंग टोपोलॉजी का काम आ गया। ठीक है सर। उसके बाद में आपका जो है ना बस रिंग के बाद में तीसरी टोपोलॉजी आती है जिसका नाम है स्टार टोपोलॉजी। ये स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, कनेक्शन नंबर ऑफ ज्यादा हो जाएंगे। लाइक इसके अंदर क्या होगा, एक इसके अंदर होगा हब, ठीक है ना, ये HUB हब नाम का एक डिवाइस होता है। हब का काम होता है मल्टीपल कनेक्शंस को करवाए रखना, ठीक है ना, जैसे एक कंप्यूटर, 2 कंप्यूटर, 3 कंप्यूटर, 4, 5, 6, 7 ऐसे बहुत सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्ट करवा लेते हैं। ये सब कुछ ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है इसमें सिक्योरिटी वाइज इशू बहुत आता है। जिसको डेटा भेजना होता है उसके पास तो जाता ही है, जिसको नहीं भेजना होता कई बार उसके पास भी चला जाता है, ब्रॉडकास्ट कर देता है ये मल्टीपल, तो करके इतना ज्यादा इशू इसके अंदर देखने को मिलता है। उसके बाद में क्या है आपका स्टार है। आप स्टार के बाद में आती है चौथी मैश टोपोलॉजी, जिसका ये क्वेश्चन बना है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। इसके अंदर मान लेते हैं ये आपके पास एक कंप्यूटर है, दूसरा ये कंप्यूटर है आपका, तीसरा ये कंप्यूटर हो गया और चौथा ये कंप्यूटर हो गया। 4 कंप्यूटर है, ठीक है ना। कोई ना कोई ये सारी टोपोलॉजी किसी न किसी पे डिपेंड है। जैसे इसके अंदर मान लेते हैं केबल खराब हो गई तो टोपोलॉजी गई, इसके अंदर कंप्यूटर खराब या केबल खराब तो भी गया, उसमें हब खराब तो गया। ये टोपोलॉजी किसी पे डिपेंड नहीं होती, टोटली इंडिपेंडेंट टोपोलॉजी होती है ये। चाहे तो केबल खराब हो और चाहे तो कंप्यूटर खराब हो। इस टोपोलॉजी को कहा जाता है रिंग प्लस स्टार टोपोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार बना हुआ है। ऐसी टोपोलॉजी का नाम बताओ जो रिंग प्लस स्टार है, दोनों का ही काम करती है, वो मैश है। इसमें क्वेश्चन क्या है जो आपका दे रखा है ना, ये पूछा जाता है नंबर ऑफ कनेक्शंस का भी। जैसे मान लेते हैं आपके पास में 1, 2, 3, 4 कंप्यूटर है, तो इन 4 कंप्यूटर में कितने कनेक्शन हैं, तो देखो कितने कनेक्शन हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तारे हुई ना आपकी। इसको निकालने का फॉर्मूला है क्या, n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2, ये इसका फॉर्मूला है। कैसे निकालो, जैसे कंप्यूटर n क्या नंबर ऑफ कंप्यूटर है, तो कितने कंप्यूटर है यहाँ पे आपके पास में, कंप्यूटर यहाँ पे आपके पास में है 4, ठीक है ना। तो कंप्यूटर आपके 4 है, तो मैंने लिखा 4 माइनस 1 डिवाइड बाय 2, तो इसका आंसर क्या हो गया, 4 में से 1 गया 3 हो गया, और ये 4 3 क्या हो गया 12, और 12/2 यानी कि टोटल कितना हो गया आपका 6 आया ना। तो ये इससे 6 तारे आ गई। अब आपसे पेपर में और पूछ लिया जाता है, बताओ n मैश टोपोलॉजी में n दे रखा है आपको 12, नाउ फाइंड द कनेक्शन कितने होंगे, बताना आप लोग कितने कनेक्शन होंगे, फिर आप ही बता देना कितने कनेक्शन होंगे, आप खुद ही बताओ इसके कितने कनेक्शन होंगे, नंबर ऑफ कनेक्शन कितने होंगे फिर। शाबाश, ठीक है ना, समझ गए आप लोग, ठीक है राइट। तो ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन अब हाँ, टोटल 6 टोपोलॉजी के नाम तो लिख ही देता हूं मैं। पहली टोपोलॉजी का नाम क्या बताया है मैंने, बस। दूसरी का नाम क्या बताया है, दूसरी का नाम रिंग, और तीसरी का नाम बताया है मैंने आप लोगों को क्या, स्टार। चौथी का नाम बताया है मैश टोपोलॉजी होती है, ठीक है ना। पांचवी जो होती है ना वो होती है आपकी ट्री टोपोलॉजी होती है, एक पेड़ की तरह होती है। और छठवीं जो है इन सबको मिक्स कर दो तो कौन सी बन जाएगी आपकी, हाइब्रिड टोपोलॉजी बन जाएगी, ठीक है। तो ये टोटल 6 टोपोलॉजी है। इसका क्वेश्चन था, फॉर्मूला था n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। चलिए डन, ये आपका पूरा हो गया। अब इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा पढ़ लीजिएगा ताकि थोड़ा सा ना अंदाजा आ जाए। अच्छा, ये सब का PDF आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, सुनील सर टेक्स्ट बुक पे। बस दिक्कत इतना होगा कि इनका आंसर मार्क किया
किया हुआ नहीं होगा। ये पेपरों के पूछे गए क्वेश्चन है, सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन ही लेके खड़ा हूं मैं आपके आगे। तो मैं इनको सॉल्व करवा रहा हूं, मतलब आंसर पेपरों में तो होगा, तो पेपर ही किस बात का है, तो मैं सॉल्व करवा रहा हूं, आप सॉल्व कर लीजिएगा, पूरा पीडीएफ ले लीजिएगा। कोई डाउट आए तो उसी क्वेश्चन को आप दोबारा मुझे रीसेंड कर दीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके, ताकि आप लोगों को मैं वहीं ऑन द स्पॉट आपका जवाब कर सकूं। तो ये मेरे हिसाब से ठीक होगा, स्मार्ट बच्चे के लिए स्मार्ट तरीका है ये। तो इसका सही आंसर अब आप समझ गए होंगे कि देर इन एन नंबर ऑफ डिवाइस वगैरह वगैरह, तो आंसर क्या रह जाएगा इसका, फिर आपका मैश रहेगा। एनीवे, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन बन रहा है वो कौन सा है कि हाउ मैनी होस्ट आर अटैच्ड टू ईच ऑफ द लोकल एरिया नेटवर्क एट योर साइट। आपकी साइट पर प्रत्येक स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क से कितने होस्ट जो है ना वो जुड़े हुए होते हैं, टोटल होस्ट जो है ना वो आपके कितने कनेक्टेड होते हैं, ये बताइएगा आप लोग। तो देखिएगा, वैसे ये 255 तक होता है, पर 1 से 200, यहां 255 ऑप्शन है नहीं, ऊपर जा नहीं सकते, इससे नीचे का है, मतलब तकरीबन 254 होते हैं टोटल जो है ना आईपी एड्रेस के होस्ट 200 मतलब 1 से लेके 255 तक होते हैं। और इसका सही आंसर क्या है आपका, सी वाला ऑप्शन रहेगा। आईपी एड्रेस इसके अंदर यूज होता है। आईपी का मतलब क्या होता है, आईपी का मतलब आपका होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, ठीक है ना, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। और ये खुद कितने बिट का एड्रेस होता है, ये 32 बिट का एड्रेस होता है। हालांकि इसके अंदर भी दो आते हैं, अलग अलग आते हैं इसके अंदर भी, ठीक है ना, अलग अलग आते हैं इन द सेंस कि इसके अंदर ना दो चीजें हैं। पहला है इसके अंदर आपका IPv4 यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन नंबर 4 जो है ना इसका है एक होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन नंबर 6 होता है, ये दो है। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन नंबर 4 जो है ना ये तो होता है आपका कितना 32 बिट का होता है, और ये इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन नंबर 6 जो है ना आपका ये होता है आपका 128 बिट का होता है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलो सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं हम लोग। तो कौन सा हमारा रहेगा और इसका सही जवाब क्या रहेगा आपका बताना। हाउ मैनी पेयर्स ऑफ सिस्टम डिवाइस कैन साइमल्टेनियसली कम्युनिकेशन ऑफ इथरनेट लैन। सिस्टम डिवाइस के कितने जोड़े एक साथ इथरनेट का संचार कर सकते हैं, एक साथ जो है ना वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये ऐसे कितने जोड़े हो सकते हैं आपके, बताइएगा आप लोग, एक बार में कितने जो है ना वो काम कर सकते हैं। सुनील सर टेक्स्ट बुक सर्च कर लो टेलीग्राम पे, सुनील सर टेक्स्ट बुक। इसका राइट आंसर बताइएगा। किसी ने लिखा है मल्टीपल और किसी ने लिखा है मल्टीपल ही लिखा है सभी ने, वैसे तो जितने भी बच्चे हैं उन्होंने सबने ही क्या लिखा है, मल्टीपल लिखा है। वृक्ष लगाएंगे तो फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, ठीक है। अब बताते हैं बात, कोई भी आंसर सही नहीं दिए हो यहाँ पे। इसका सही आंसर केवल एक है भाई, कम्युनिकेशन इथरनेट लेन के साथ में एक सिंगल पेयर कंप्यूटर कर सकता है। एक इथरनेट पोर्ट के साथ में 5 कंप्यूटर कैसे जोड़ सकते हो भाई, तुम ये बताओ, मल्टीपल कंप्यूटर कैसे जोड़ सकते हो। आपके कंप्यूटर में एक लैन पोर्ट है, उस लैन पोर्ट को एक कंप्यूटर ही तो काम करेगा, कितने सारे कंप्यूटर जोड़े काम कर जाएंगे उसमें, है कितने ही नहीं करेंगे, अकेला ही काम करेगा भाई, ठीक है ना। थोड़ा तो दिमाग लगा लेते, पर कोई बात नहीं। ये इनका रेंज और बता देता हूं सबका मैं आप लोगों को, ठीक है ना। एक तो होता है आपका क्या कहते हैं पैन। पैन का फुल फॉर्म है पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिसके अंदर क्या आता है, जिसके अंदर आता है आपका ब्लूटूथ आता है, ठीक है ना, ब्लूटूथ। ये आपका 10 मीटर से लेके और 100 मीटर के अंदर ही काम करता है। वैसे 10 मीटर में बेस्ट है, ये रिपीटर लगा के 100 मीटर लगाते हैं इसको आप लोग। इसका एग्जांपल हॉटस्पॉट भी जो है ना वो ले सकते हैं। इसका एग्जांपल आप लोग जो है ना ब्लूटूथ है, हॉटस्पॉट है, या इसका एग्जांपल आप लोग 1-2 और ले सकते हैं, जैसे WLAN ले सकते हैं, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, या इसका एग्जांपल वायरलेस फिडेलिटी वाईफाई ले सकते हैं, ठीक है। एक आपका होता है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क होता है, और ये इथरनेट टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होता है, इथरनेट टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होता है। और इसका जो आपका एरिया है वो 2 किलोमीटर का ही एरिया होता है, तकरीबन एक बिल्डिंग के अंदर इसका जनरली यूज करते हैं। फिर आता है आपका कैन। कैन का मतलब कैंपस एरिया नेटवर्क होता है, ये भी सेम टेक्नोलॉजी है, और इसका एरिया जो है ना तकरीबन आपका होता है 5 किलोमीटर के एरिया में काम करता है। ये कैंपस यूनिवर्सिटी वगैरह में जनरली यूज किया जाता है ये, ठीक है ना, कोई यूनिवर्सिटी हो आपकी उसके अंदर इसका काम यूज करते हैं। फिर आता है आपका मैन, मेट्रो
मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। इसको आप लोग सिटी नेटवर्क के नाम से भी जाना करते हो, सिटी नेटवर्क। ये 50 किलोमीटर के दायरे में काम करता है, एक शहर से दूसरे शहर को आपस में जोड़ना हो। एक आता है आपका वैन, वाइड एरिया नेटवर्क है, ये तो पूरी दुनिया में कनेक्टेड है, इसका रेंज तो मैं डिफाइन कर नहीं सकता, लेकिन इसको डायल अप के नाम से जाना करते हो, डायल अप कनेक्शन। ये पेपरों के क्वेश्चन है, छोटे छोटे टुकड़े हैं जो कई बार पूछ लेते हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए डियर, ठीक है ना। राइट, ठीक है। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करवाता हूं आपको मैं। तो क्या क्वेश्चन रहेगा आपका अगला? अगला है कि इफ द पीरियड ऑफ ए सिग्नल इज 100 माइक्रोसेकंड देन व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी इन किलोहर्ट्ज। यदि एक सिग्नल की अवधि 1000 माइक्रोसेकंड है तो इसकी आवृत्ति किलोहर्ट्ज में जो है वो क्या रहने वाली है, इसकी फ्रीक्वेंसी किलोहर्ट्ज के अंदर क्या रहेगी, आप बता सकते हैं तो बताइएगा। माइक्रो अगर आपको पता है ना तो इसका आंसर आप आसानी से दे दोगे। माइक्रो अगर पता है तो इसका आंसर बहुत ही आसानी से दे दोगे, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आप लोगों को। माइक्रो का मीनिंग पता है तो आंसर दे दोगे। क्या आंसर दिया है आपने? ठीक है, स्मार्ट हो, सभी ठीक आंसर दिया है। माइक्रो का मतलब सबको पता है 10 पावर -3 होता है, तो इसका सही आंसर सी वाला ऑप्शन है, 10 पावर -3 किलोहर्ट्ज। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान था, कुछ मुश्किल नहीं है, लेकिन स्मार्ट अगर बच्चा ने तो आंसर लगाएगा। नैनो होता तो 10 पावर -9 हो जाता, पिको होता तो 10 पावर -12 हो जाता, फैमटो होता तो 10 पावर -15 हो जाता है। तो बहुत ही स्मार्ट आपका क्वेश्चन ये, ठीक है ना। तो इसको आप लोग आंसर करना बड़ा आसान से मान के चल सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन चल रहा है वो क्या है कि ऑफिस लैन दैट आर स्प्रेड जियोग्राफिकली अपार्ट ऑन ए लार्ज स्केल कैन बी कनेक्टेड यूजिंग ए कॉर्पोरेट। अभी सर ने आप लोगों को समझाया है कि एक लैन है जिसको आप ज्योग्राफिकली एरिया वाइज जो है ना बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट जो है ना एरिया के अंदर जिसको डिवाइड कर सकते हैं, उसका नेटवर्क का नाम क्या है, उसको आप लोग वैन कहते हैं। अभी समझाया था मैंने। वाइड एरिया नेटवर्क, दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क अगर आपसे पूछा जाए ना तो वो कौन सा है, तो आपका आंसर यही रहेगा, इंटरनेट। इंटरनेट में वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क का आप यूज क्या करते हो? कम्युनिकेशन बिटवीन 2 स्टेट और 2 कंट्रीज, 2 देश, 2 राज्य, 2 शहर के आपस में बातचीत करना हो तो आप वैन का यूज करते हो। इसी वैन को आप लोग जो है ना डायल अप नेट भी कहते हो। आप अपने फोन में जो इंटरनेट चलाते हो ना वो डायल अप के थ्रू ही चलाते हो, यही बात याद रखना। कैंपस एरिया नेटवर्क बता दिए, ये डैन कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। लैन आपको मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं, तो बाकी नेटवर्क तो आप लोग अपने आप ही समझ गए थे। नेक्स्ट है कि फ्रेम फ्रॉम वन लैन कैन बी ट्रांसमिटेड टू अनदर लैन वाया अ डिवाइस कॉल्ड। एक लैन से फ्रेम को दूसरे लैन में युक्ति के माध्यम से प्रेषित किया जा सकता है। उस टेक्निक को आप लोग जो है ना क्या कहा करते हो, एक जगह से दूसरे लैन के अंदर। अच्छा, बहुत ही ढंग से आपको समझाने की कोशिश करूं ना तो आपके पास में एक OSI मॉडल होता है, OSI मॉडल। इसके अंदर टोटल 7 लेयर होती है। इस 7 लेयर के अंदर ना एक दूसरी लेयर होती है। इस दूसरी लेयर का नाम आप लोगों को पता होना चाहिए कि दूसरी लेयर कौन सी होती है, ठीक है। तो इस दूसरी लेयर का नाम आपका है डेटा लिंक लेयर, ठीक है ना। इस लेयर का नाम क्या है आपका? डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर एक लेयर होती है आपकी, और ये डेटा लिंक लेयर जो है ना इसी के अंदर आपका एक डिवाइस काम करता है जिसका नाम है ब्रिज, ठीक है, ब्रिज। और ये ब्रिज क्या करता है? ब्रिज काम करता है 2 नेटवर्क को कनेक्ट करता है ये हमेशा आपस में, ठीक है ना। 2 नेटवर्क को आपस में क्या करेगा? ये 2 नेटवर्क को कनेक्ट करेगा। अच्छा, ये कनेक्ट करेगा ये तो बात ठीक है, पर विद सेम प्रोटोकॉल करेगा। इस पॉइंट को भी आप लोग यहां से याद करना है। वेट ए व्हाइल। हाँ जी, तो 2 नेटवर्क को आपस में जो है ना कनेक्ट किया जा सकता है इसमें। बट ये 2 नेटवर्क को ये याद रखिएगा आप लोग कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, तो ये कनेक्ट कर सकते हैं वाया ब्रिज ही कर सकते हैं। अब ब्रिज तो कर सकते हैं, ठीक है, बट विद सेम प्रोटोकॉल, ये भी याद रखिएगा, विद सेम प्रोटोकॉल, ठीक है ना, सेम प्रोटोकॉल।
प्रोटोकॉल, ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। दो नेटवर्क को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं बट इनको सेम प्रोटोकॉल पे, सेम प्रोटोकॉल का मतलब क्या है कि एक ही नेटवर्क है, इधर से ये सेम नेटवर्क को आपस में जोड़ा जा सकता है। तो यही क्वेश्चन पूछा इन्होंने, इसका आंसर भी क्या रहेगा आपका, ब्रिज रहेगा। तो फ्रेम्स कैन बी लैन कैन बी ट्रांसमिटेड टू अनदर लैन, एक लैन चल रही है दूसरी भी लैन ही है, सेम ही नेटवर्क है, तो उनको आपस में कनेक्ट अगर करवाना हो तो आंसर क्या रहेगा आपका, तो आंसर रहेगा आपका ब्रिज रहेगा यहां पे, ठीक है। ठीक है, डन। तो इसका सही आंसर हो गया। अच्छा, ये राउटर जो होता है ना, राउटर, ये ओएसआई की कौन सी लेयर में होता है, ये ओएसआई की तीसरी लेयर में होता है, जिसका नाम क्या होता है, नेटवर्क लेयर होता है, ये भी याद रखना। राउटर का काम होता है रूट, पाथ बताना, किधर से डेटा जाएगा, रास्ता कौन सा ठीक रहेगा। ये रिपीटर जो रहता है ना आपका, रिपीटर क्या करता है, रिपीटर का काम होता है सिग्नल को एनहांस करना। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक एंड से दूसरे एंड पे डेटा को भेज रहे हो और बहुत लॉन्ग डिस्टेंस है, तो उसमें बीच में डेटा हो सकता है लॉस हो जाए कहीं, तो इस करके डेटा को एनहांस करने के लिए आप लोग रिपीटर का यूज करोगे। मोडेम क्या होता है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन इसका। तो मोडेम बेसिकली आपका इनपुट एज वेल एज आउटपुट दोनों डिवाइस होता है, इनपुट एज वेल एज आउटपुट दोनों डिवाइस होता है, और इसका काम बेसिकली क्या होता है, इसका काम होता है आपका इंटरनेट को चलाना। आपके कंप्यूटर में इंटरनेट चल रहा है, आपके मोबाइल में इंटरनेट चल रहा है, वाया मोडेम ही चल रहा है, ये बात याद रखिएगा। मोडेम का फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, या कई जगह लिखा होता है मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन, ये दोनों डिवाइस की तरह काम करता है, इनपुट एज वेल एज आउटपुट दोनों की तरह। तो ये क्वेश्चन आपको पूरा समझ में आ गया होगा विद ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाने की कोशिश करता हूं मैं। तो कौन सा क्वेश्चन रहेगा आपका, हैकर कनेक्ट योर फोन और ईमेल एंड अटेम्प्ट टू एक्वायर योर पासवर्ड इज कॉल्ड। एक हैकर आपके फोन या ईमेल से संपर्क करता है और आपका पासवर्ड हासिल करने का प्रयास करता है, यह चीज कहलाती क्या है। इसको आप लोग स्पूफिंग कहते हो, या इसको स्पैमिंग कहते हो, या इसको फिशिंग कहते हो, या इसको बगिंग कहा करते हो। ये चार ऑप्शन आपके आगे हैं, इसका सही जो जवाब आप लोग दे सकते हैं वो देने की कोशिश करिएगा। क्या ये टेक्निक होती है आपकी, तो बहुत ही सिंपल सी बात है। इस चीज को आप लोग क्या कहते हो, इस चीज को आप लोग फिशिंग कहा करते हो। फिशिंग का मतलब होता है चकमा देना होता है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना, चकमा देना। चकमा देने का मतलब क्या होता है, चकमा देने का मतलब यूं समझो कि आपके पास में मैंने कोई लिंक सेंड किया, मैं हैकर बना, मैंने लिंक सेंड किया आपके पास में ऐसा www.facebook.com, ठीक है ना, facebook.com। एक्चुअली ये फेसबुक नहीं है, ये फेसलुक है, फेसलुक है ये। अब आपने देखा नहीं है तो आपने डायरेक्ट क्लिक किया तो पेज भी वही खुला जो फेसबुक का खुलता है। यूजर नेम और पासवर्ड का ऑप्शन आया, आपने वो फिल कर दिया और आप चलते, पर आपका क्या हुआ, इस टाइम पे आपकी आईडी हैक हो गई है। तो ये चकमा देना होता है, फालतू का ऐसे कोई ड्रामा कर देते हैं। ऐसा होता है ना होली दिवाली पे, कई लोग वैसे मैसेज नहीं भेजते आपके पास में, आपको माता रानी की कसम है इसको 10 लोगों तक फॉरवर्ड करो, आपको शाम तक अच्छी खबर मिलेगी, शाम तक बेड़ा गर्क हो जाता है, ठीक है ना। ओम 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 लिख के भेज देते हैं, राम राम, ओम नमः शिवाय, राधे राधे, कुछ भी ऐसा जो जिससे लोग थोड़ा इमोशनली अटैच ज्यादा होते हैं, इसको फॉरवर्ड करो तुम्हें ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ये मैसेज सीधा वैष्णो देवी से निकल के आया है, मतलब जैसे वैष्णो देवी के पुजारी ने ये मैसेज ही टाइप किया हो, माता जी ने उनको कहा हो वैष्णो देवी के अंदर से कि भाई तुम एक व्हाट्सएप खोलो, व्हाट्सएप में ऐसा मैसेज लिखो और हर जगह तक फॉरवर्ड करो, इससे जो है ना कृपा बरसेगी। ये तो वही है निर्मल बाबा वाली बात, गोलगप्पे खाओ कृपा गोलगप्पे में अटकी हुई है ना। तो वही काम कर देना है, तो फिर लोग दे दराज स्प्रेड करते हैं। एक्चुअली उसमें वायरस होता है, तो सर उसमें कैसे वायरस हो सकता है, भाई उसी में ही होता है। आजकल तो लोग होली दिवाली पे जो एक छोटा सा GIF है, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट है, या कोई फोटो है, वो जो वायरल करते हैं ना, भेजते रहते हैं एक ही चीज को सबके पास में, हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली, या दिवाली के बाद में मैसेज दिहाड़ियाँ लगा के डिलीट करने पड़ते हैं इतने मैसेज, उनमें भी वायरस होता है। मतलब ये आजकल टेक्स्ट के अंदर है, इमेज के अंदर है, GIF में है, वीडियो में है, ये वायरस डाले रखते हैं। तो खैर मैं तो कभी ऐसा करता ही नहीं हूँ कि किसी को बस बोलना है हैप्पी दिवाली खुद ही टाइप करके बोल दो यार, बहुत है इतना काफ़ी है, ठीक है ना। और पर खैर चलो जो भी है, आप ये भोंदू मत बना करें, इन्हीं को फिशिंग स्कैम कहते हैं एक्चुअली, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल को जो है ना, ठीक है, चकमा देना होता है ये, मतलब हैप्पी दिवाली के बहाने कुछ और ही उसके अंदर अटैच कर देना एक टाइप से, ठीक है। चलो, एड्रेस में सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, कौन से एड्रेस में, नेम एड्रेस में, ये आपको तो बहुत ढंग से पता होगा, ईमेल एड्रेस को आप लोग अच्छे से जानते होंगे। इस ईमेल एड्रेस के अंदर जो है ना आपका कौन सा रहेगा आपका, ठीक है ना, ठीक है ना। ओ भाई ज्ञान देना बंद कर दे, ठीक है ना, ये नशा फलाना दिमकाना, ठीक है ना, ये स्पैम करना बंद कर दे, पढ़ ले, ठीक है ना, ये ज्ञान सबके पास में है,
समझ आ रही है? ये कोट, ये लाइनें, ये गूगल से हर कोई पढ़ना जानता है, तो यहाँ चिपकाने की जरूरत नहीं है उस चीज़ को, ठीक है ना। सबको यहाँ ज्ञान है, एटलीस्ट मेरी क्लास से तो थोड़ा सा। मैं इससे इंस्पायर नहीं होता, मैं ये नहीं कहूँगा वाह 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 क्या बोल दिया तुमने, वाह चीर दिया, फाड़ दी, आग लगा दी तुमने, ऐसा कुछ नहीं है। इससे ये ना तो मैं बटरिंग कभी करता, ना मैं बटरिंग करवाना पसंद करता। समझ रहे हो तुम लोग? प्योर रहने की कोशिश करो। ये गूगल पे ना एक बार लिखो मोटिवेशन कोट, करोड़ों आ जाएंगे मैसेज आगे। इनसे कुछ नहीं होना, पढ़ लो भाई। यहाँ पे फालतू की चीजें कहाँ से तुम्हें इतना ज्ञान मिलता है ये। खैर, इसका सही आंसर क्या रहेगा आपका? @ इस सवाल का जो है ना वो बिल्कुल ठीक आंसर रहेगा आपका। आप सभी को ये पता रहना चाहिए कि ईमेल एड्रेस को लिखने का सबसे बेस्ट तरीका कौन सा होता है, वो आपका @ होता है। अच्छा, @ को कैसे, मतलब ईमेल एड्रेस लिखा ही कैसे जाता है? तो सबसे पहले तो आप लोग लिखने वाले हो क्या, यूजर नेम लिखने वाले हो, ठीक है ना। यूजर नेम होगा, फिर उसके बाद में @ होगा, उसके बाद में होगी आपकी क्या, वेबसाइट इन्फो होगी, ठीक है ना, वेबसाइट इन्फो होगी। और उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में होगा आपका डोमेन नेम होगा, ठीक है ना। आपके कई सारे पेपरों को प्रीवियस उठा के देखना आप लोग, आप लोगों को ईमेल एड्रेस लिखने का तरीका भी बताया जाएगा, कैसे कैसे जो है ना लिखा करते हैं आपका, ठीक है ना। ये पॉइंट भी आपको याद कर लेना है डियर। तो ठीक है, तो ये तो हो गया आपका यूजर नेम, @ और उसके बाद में वेबसाइट इन्फो और इसके साथ में डोमेन नेम। अच्छा, यूजर नेम क्या है? यूजर नेम का मतलब भाई, जैसे फॉर एग्जांपल एक डेमो के टाइप में लिख देता हूं, जैसे मैंने लिख दिया है SUNIL सुनील बिश्नोई लिख दिया, ठीक है ना, कुछ भी मैंने लिख दिया। अच्छा, @ लगा दिया, वेबसाइट लिख दी मैंने फॉर एग्जांपल टेक्स्ट बुक लिख दिया, ठीक है ना, टेक्स्ट बुक, और आगे डोमेन लिख दिया मैंने .com लिख दिया मैंने। तो ये एक प्रॉपर ईमेल एड्रेस होता है, ईमेल एड्रेस लिखने का तरीका है। अच्छा, ये डोमेन नेम क्या है? डोमेन नेम आपका क्या है कि किस टाइप की वेबसाइट है ये डिफाइन करता है। फॉर एग्जांपल आपने .com लिखा है, ये कमर्शियल हो गया, .in लिखा है इंडिया के लिए हो गया, .gov लिखा है गवर्नमेंट के लिए हो गया, .info लिखा है इंफॉर्मेशन के लिए हो गया, .mil लिखा है मिलिट्री के लिए हो गया, आप लोगों ने जो है ना org लिखा है ऑर्गेनाइजेशन हो गया। तो ये सारी चीजें हैं आप लोगों को याद रखने वाली, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन बन सकता है वो कौन सा है? ईमेल भेजते समय लाइन संदेश की सामग्री का वर्णन करता है। When sending an email, the blank line describe the content of the message। ये क्वेश्चन बेहद आसान सवाल है, मैंने अपने कई सारे सेशन में आपको शेयर किया हो, पर फिर बार अब बता देता हूं। ईमेल के कुछ बॉडी पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना। ईमेल के आपके होते हैं बॉडी पार्ट्स। बॉडी पार्ट्स के अंदर ईमेल में सबसे पहले आता है टू का मतलब क्या होता है? टू के अंदर आप लोग लिखते हो एड्रेस लिखते हो। किसका एड्रेस लिखते हो? जिस बंदे के पास आप लोग मेल भेजना चाहते हो उस बंदे का एड्रेस लिखोगे आप लोग इसके अंदर, ठीक है ना। उसके बाद में टू के बाद में आप लोग लिखोगे, इसके टू के बाद में अगला आता है सीसी। सीसी का मतलब क्या होता है? सीसी का मतलब आपका होता है इसके अंदर कार्बन कॉपी होता है, ये याद रखिएगा। एक टू होता है, एक सीसी, सीसी का मतलब कार्बन कॉपी। उसके बाद में एक होता है इसके अंदर बीसीसी, इसका मतलब होता है आपका क्या? ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है, ठीक है ना, ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। और इसके बाद में इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि आप किसी थर्ड पर्सन को दिखाना चाहते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने मुझे मेल तो की है, लेकिन आप अपने पापा को भी दिखाना चाहते हो, देखो मैं सुनील सर के पास में मेल भेज रहा हूं, जस्ट थर्ड पर्सन को दिखाने के लिए ये आप यूज किया करते हो। किसका? कार्बन, सीसी का। सीसी में मतलब उस बंदे का भी मेल एड्रेस डाल ही देते हो साथ में। अच्छा, बीसीसी में क्या होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। आप अपनी आइडेंटिटी को हाइड रखना चाहते हो। ये क्वेश्चन कई बार आया कि अगर कोई बंदा अपनी आइडेंटिटी को हाइड रखना चाहे तो कौन सा एड्रेस यूज करेगा? देन वो बीसीसी का यूज किया करता है। अच्छा, 2 सीसी है, बीसीसी है। उसके बाद में और कौन सा आता है? उसके बाद में आता है आपका सब्जेक्ट आता है। और ये सब्जेक्ट के अंदर क्या लिखते हो आप लोग? सब्जेक्ट के अंदर आप लोग टाइटल लिखा करते हो, जो कि आपसे क्वेश्चन पूछा है इन्होंने कि आप लोग क्या भेज रहे हो। फॉर एग्जांपल मैंने आपको कंप्यूटर के क्वेश्चन भेजे तो मैं हेडिंग बना देता हूं कंप्यूटर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ऐसे लिख दिया मैंने। तो इससे क्या है? सब्जेक्ट, और लास्ट में मैसेज होता तो आप भेजते ही भेजते हो, ठीक है। आइए नेक्स्ट आपका क्या क्वेश्चन रहने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग। ये तो खैर साफ प्रिंट नहीं है, ये रहा। इस क्वेश्चन की बात करें अगर हम लोग तो इसमें क्या दिया हुआ है हमें? इसमें दिया हुआ है कि आर ऑफन डिलीवर्ड टू पीसी थ्रू एन ईमेल अटैचमेंट एंड आर ऑफन डिजाइन टू डू हार्म। अक्सर एक ईमेल अटैचमेंट के माध्यम से पीसी में डिलीवर किए जाते हैं और अक्सर नुकसान करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। तो इनको आप लोग जो है ना क्या पुकारने वाले हो या क्या कहने वाले हो? तो बहुत ही आसान सा सवाल है, अगर आप लोग इसको बता सकते हैं तो बताइएगा। देखो,
मैं बात करूं अक्सर ईमेल अटैचमेंट से आते हैं ऑप्शन। तो अगर आपको पकड़ने की बात करूं ना, तो यहां आपको देखो पोर्टल्स तो है नहीं, पोर्टल तो खुद वेबसाइट का नाम है। ईमेल मैसेज है, ये सीधे मैसेज आपको खराब कभी करते भी नहीं है। भाई फॉर एग्जांपल आपने मेरे को लिखा यहां पे क्लास में आए और आपने कहा कि सर नमस्ते, सर राम राम, सर राधे राधे, सर प्रणाम, गुरुजी पाए लागू, ये बात आपने लिखी, ये बात कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अब स्टार्ट हो गए एक ही मैसेज को कॉपी पेस्ट करके दे रहा, अब माथा गर्म होएगा भाई, ठीक है ना। ऐसा काम जो होता है ना, ऐसा काम स्पैम में होता है। अच्छा, वायरस सीधे नहीं भेजे जाते, याद रखना, वायरस हमेशा स्पैम के अंदर भेजे जाते हैं। वायरस स्पैम के अंदर भेजा। भाई आप बैठे थे, आप पढ़ रहे थे, आप ना किसी से लड़के आए हो, आपको किसी ने धमकाया है, आपके साथ खूब लड़ाई हुई है। अब आप क्लास में आ गए, पढ़ते रहे, आपको लगा यार सब कुछ शांति से चल रहा है, मास्टर है चुपचाप पढ़ाया जा रहा है, कोई गड़बड़ नहीं कर रहा है, बच्चे भी ठीक शांति से पढ़ रहे हैं। क्या करें, आपने एक ही मैसेज को कॉपी पेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। कभी तो बंदा थकेगा, देखेगा तो परेशान होएगा, भाई ये बारी बार क्या ही चिपका रहा है ये बंदा। आपने ये काम किया, सामने वाला थोड़ा सा कुछ बोला ही था तो आप उल्टा भड़क गए। यूं समझो स्पैम आपके पास आया और गलती से आपने खोल लिया, अंदर वायरस तैयार बैठा था आपका, और वही क्या काम करेगा, वही आपका जो है ना गड़बड़ करेगा, डू हार्म करेगा, वही समस्या पैदा करेगा, ठीक है ना। तो ये स्पैम होते हैं। स्पैम को आप लोग कई जगह पे जंक मेल भी कहा करते हैं, ये भी याद रखना। और स्पैम को कई जगह पे आप लोग जो है ना वो बल्क मेल के नाम से भी जाना करते हैं, बल्क मेल भी होता है ये। वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, हमारी बहुत ही जरूरी जानकारी को जो है ना चुरा लेने का काम सीधा सीधा इनका ही होता है। वो गाने नहीं है, चुरा लिया जो दिल तुमने फलाना दिमकाना, वो ये दिल नहीं चुराते हैं, ये तो जानकारियां चुरा लेते हैं और फिर हमारा सब कुछ ही चोरी हो जाता है देखा जाए तो। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, और क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट इन कंप्यूटर्स मेमोरी बट अनलाइक अ वायरस इट डजंट नॉट रिप्लिकेट इटसेल्फ। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट कंप्यूटर की मेमोरी में होता है लेकिन वायरस के विपरीत ये खुद को दोहराता नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ना आपका, वो क्या रहेगा आपका, क्या ठीक इसका आंसर रहेगा आपका, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट कंप्यूटर की मेमोरी में होता है लेकिन वायरस के विपरीत यह खुद को दोहराता नहीं है। लॉजिक बॉम्ब, क्रैकर, फायरवॉल, ये तो नहीं है। तो इसका आंसर लगभग सभी बच्चों ने दिया ट्रोजन हॉर्स। अच्छा, बड़ा ही क्या कहेंगे, एक इनोसेंट प्रकार का है ये, ठीक है ना। क्या काम करता है, एक तुम ना हैकर मूवी किसी ने देखी है क्या, तुम में से हैकर मूवी देखी है तो बताना। हॉलीवुड मूवी है, ठीक है ना, काफ़ी पॉपुलर है, यूट्यूब पे भी पड़ी होगी शायद वो मूवी, मैंने भी यूट्यूब से ही देखी थी आई थिंक, ठीक है ना। उसके अंदर इस वायरस को पूरा पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। ये आता है, बड़ा इनोसेंट वायरस कहलाता है, ऐसा समझिएगा जैसे ना आपकी म्यूजिक फाइल के साथ ही हमेशा आता है ये, ठीक है ना। कोई भी म्यूजिक फाइल के साथ ही अटैच होके आता है ये हमेशा। और कैसे आता है ये आप लोगों का, ठीक है ना, कि किस तरीके से, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने कोई गाना डाउनलोड किया, आप MP3 मेड पे चले गए, ठीक है ना, MP3 मेड पे आप चले गए और कोई गाना डाउनलोड किया आपने, कोई भी गाना, आपने हरियाणवी भाषा का गाना डाउनलोड कर लिया, कोई भी, तेरी कोठी मैं बनवा दूं चंडीगढ़ शहर में छोरी, ऐसे गाना है, ठीक है ना, डाउनलोड कर लिया। गाना तो डाउनलोड हो जाएगा, एक फाइल एक्स्ट्रा डाउनलोड हो जाएगी, मतलब चंडीगढ़ में कोठी तो बनेगी, एक कमरा एक्स्ट्रा और बनेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि वही जो एक्स्ट्रा जो चाहते नहीं थे वो अपने आप फाइल डाउनलोड हुई ना, वही अब आपके कंप्यूटर के क्रेडेंशियल चुराएगा, ATM कार्ड, डेबिट कार्ड के जो पासवर्ड्स वगैरह है ना, उन्हीं की लंका वही लगा के जाएगा फिर, ठीक है। तो इस तरीके का काम करता है, इनोसेंट है ये, बड़ी ही शराफत से आता है आपके कंप्यूटर के अंदर और फिर उसके बाद में कंप्यूटर को हार्म करता है ये। निम्नलिखित में से किस घटक में सूचना उपयोगकर्ताओं के साथ परस्पर क्रिया जो है ना वो नहीं किया करती है। In which of the following component the information does not interact with the user। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ना आपका, वो क्या रहेगा आपका, ये बताना। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा आपका, स्टैटिक कंपोनेंट है, डायनेमिक कंपोनेंट है या प्री डिफाइंड कंपोनेंट है। जो स्टैटिक है वही चीजें फिक्स रहती है, वो बदलाव नहीं करती है, शेयरिंग नहीं है। तो स्टैटिक कंपोनेंट जो है ना इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए जो है ना इस क्वेश्चन का पर्टिकुलर का, वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा है क्या, कि द फोल्डर कंटेन कॉपीज ऑफ मैसेज that you have started but are not yet ready to send।
ठीक है। अच्छा, आप लोग अभी जो है ना सेंड करने के रेडी है नहीं, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा आपका वो क्या रहने वाला है ये बताइएगा। बहुत इजी सा सवाल है, कुछ मुश्किल सवाल नहीं है। जैसे मान लेते हैं कि आप लोगों ने कोई मेल लिख दिया, कोई भी मेल आपने टाइप तो कर दिया लेकिन आपने सेंड नहीं किया, तो इस वाली चीज को क्या कहोगे? इसको आप लोग कहोगे ड्राफ्ट मेल। वो कई बार मेल होते हैं ना जिनको आप लोग भेजते हो, तो वो क्या कहलाते हैं, मतलब भेजते नहीं हो, बस बना के छोड़ देते हो। कई बार इंस्टाग्राम पे रील वील की का बात कर लीजिएगा, ये सारे क्या होते हैं, इनको आप ड्राफ्ट्स के नाम से जाना करते हो। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आप लोगों का सी ठीक रहेगा। इनबॉक्स जो है ना आपका, ये तो आपका रिसीव किए हुए मैसेज होते हैं, आउटबॉक्स नहीं है, सेंड आइटम नहीं है, ये सारे आपका ऑप्शन नंबर क्या सी ठीक रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट का पर्सनल कम्युनिकेशन का जो है ना नॉट ए मीन्स में आता है, तो इसका सही आंसर क्या है आपका? इंटरनेट पर व्यक्तिगत संचार साधन नहीं है। चैट है, एक है आपका इंस्टेंट मैसेजिंग, एक इंस्टा नोट और एक ईमेल। ये क्वेश्चन ना कई बार रिफ्लेक्ट हुआ है सेम एग्जाम में। चैट अगर आप लोग करते हो तो वो पर्सनल हो सकती है, चैट पर्सनल होती है ना, जैसे आप और मैं दोनों बात कर रहे हैं, चैट कर रहे हैं। इंस्टेंट मैसेजिंग में व्हाट्सअप वगैरह भी आ जाता है, ईमेल में भी आप पर्सनली यूज करते हो। इंस्टा नोट का मतलब पता है क्या होता है? इसका आंसर इंस्टा नोट है। इसका मतलब ये होता है कि आपने जैसे पब्लिकली कोई पोस्ट शेयर कर दी, आपकी फोटो दिखा दी, तो सबके पास है, जो भी आपका फ्रेंड्स है या आपके फ्रेंड्स के भी कोई फ्रेंड्स है तो कोई वो देख सकता है उसको, ठीक है। तो ये आपका इंस्टा नोट्स आता है, तो इसका सही आंसर है आपका क्या? सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो क्या रहेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, अंतरराष्ट्रीय मानक संगठन के OSI मॉडल की कौन सी परत फ्रेम सीमाओं को बनाने और पहचानने के लिए जिम्मेदार है? विच लेयर ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन OSI मॉडल रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग एंड रिकॉग्नाइजिंग फ्रेम बाउंड्रीज। तो फ्रेम के लिए आपसे पूछा है कौन सी लेयर होती है, इन सभी लेयर में क्या क्या होता है वो सब बता देता हूं मैं। फिजिकल लेयर के अंदर तो आपका, इसका तो सही आंसर तो वैसे यहीं पे पहले मार्क कर देता हूं, डेटा लिंक लेयर है। फिजिकल लेयर के अंदर आपका होता है डियर मोड ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है ना, मोड ऑफ कम्युनिकेशन होता है इसके अंदर। मोड ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब है आप लोग किस माध्यम से कैसे कैसे आपस में बात करते हैं, वही तरीका। लाइक इसके अंदर पहला तो होता है आपका मोड ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर कौन सा आता है? सिंप्लेक्स आता है। सिंप्लेक्स का मतलब होता है वन वे कम्युनिकेशन, ठीक है ना, वन वे कम्युनिकेशन। अच्छा, वन वे कम्युनिकेशन का मतलब क्या हुआ? वन वे कम्युनिकेशन का मतलब ये हुआ आपका कि एक ही दिशा में कम्युनिकेशन होना, जैसे कि आपका ट्रांसमीटर है और ये आपका हुआ रिसीवर। तो ट्रांसमीटर आपका बोलेगा, रिसीवर को कुछ आपको बताएगा, ठीक है ना, ट्रांसमीटर बोलेगा, रिसीवर को कुछ बताएगा, बट रिसीवर कभी रिप्लाई नहीं करेगा। इसका बेस्ट एग्जांपल आपका ले सकते हो आप टीवी ले सकते हो, इसका बेस्ट एग्जांपल आप लोग रेडियो ले सकते हो, इसका बेस्ट एग्जांपल जितने भी इनपुट डिवाइसेस हैं आपके वो आप लोग ले सकते हो इसका, ठीक है, समझ गए? ठीक है सर, ये बात भी आप समझ गए। सिंप्लेक्स हो गया, वन वे कम्युनिकेशन का टाइप हो गया ये वाला। अगली बात आपकी ये है क्या कि सिंप्लेक्स तो हो गया ये वाला, सिंप्लेक्स के बाद में आता है फुल डुप्लेक्स आता है, ठीक है ना। सिंप्लेक्स के बाद में आता है आपका फुल डुप्लेक्स, नहीं हाफ डुप्लेक्स पहले। हाफ डुप्लेक्स जो होता है ना, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है टू वे कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन। अच्छा, टू वे कम्युनिकेशन में क्या होता है? ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों बात कर सकते हैं, बट एट ए टाइम ओनली वन, बट एट ए टाइम जो है ना ओनली वन यूज होगा, एक बार में केवल एक ही जना बात करेगा। वॉकी टॉकी जो है ना इसका बेस्ट एग्जांपल है, जो आपने किसी आर्मी वगैरह स्टेशन में देखेंगे ना, वॉकी टॉकी जो होते हैं वो इसका बेहतरीन एग्जांपल है। जैसे पूरी बात बोल के वो कहते हैं ओवर, फिर अगला बोलेगा, फिर बोलेगा ओवर, तो एक टाइम में एक ही बात कर सकता है, पर दोनों साइड बात तो कर ही सकते हैं। ये है फुल डुप्लेक्स का एग्जांपल, हाफ डुप्लेक्स का। उसके बाद आता है फुल डुप्लेक्स, और फुल डुप्लेक्स तो जो है ना आप लोगों का ये एक है क्या कहते हैं आज के टाइम का सबसे बेहतरीन, क्या कि मोबाइल फोन इसका बेहतरीन एग्जांपल है। दोनों जो है ना ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों
एक दूसरे से बात कर सकते हैं, बोथ एट ए टाइम, दोनों एक ही टाइम पे जो है ना वो बात की जा सकती है। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को यहाँ से याद कर सकते हैं। हाँ जी, मोबाइल फ़ोन इसका जो है ना वो सही सीधा सा एग्जाम्पल है, राइट। तो आपका सही आंसर, डेटा लिंक लेयर के अंदर क्या होता है, डेटा के फ्रेम्स होते हैं, डेटा फ्रेम जो होते हैं ना वो इसी के अंदर है। और डेटा को एरर करेक्शन और एरर डिटेक्शन, ये दोनों काम इसी में ही है, गलती को ढूंढना और गलती को ठीक करना, ये काम सारा डेटा लिंक लेयर का ही है। ट्रांसपोर्ट लेयर में डेटा सेगमेंट होते हैं, याद रखना, ठीक है ना, डेटा के सेगमेंट होते हैं, डेटा के पैकेट्स होते हैं आपके, ठीक है। नेटवर्क लेयर के अंदर डेटा के जो है ना इसको सब नेट लेयर भी कहते हैं, इसको सब नेट लेयर भी कहा करते हैं, सब नेट ऑपरेटर लेयर। ये एक्चुअली डेटा के राउटर, अभी मैंने बताया था ना राउटर इसी में ही होता है, डेटा को रूट बताता है, कहां से जाना है, पाथ बताता है, डेटा पैकेट पे एड्रेसिंग करता है, ये पैकेट कहां कहां और कैसे कैसे किसके साथ होके जाएगा, इसको भी बात आप लोगों को यहां से याद करना है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप लोग और भी याद कर सकते हो, नेटवर्किंग जो सॉरी ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर ना आपका एक टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल होता है, टीसीपी आईपी और यूडीपी। कोई तुमसे पूछे कि यूडीपी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, टीसीपी आईपी ट्रांसमिशन कंट्रोल और इंटरनेट प्रोटोकॉल कौन सी लेयर का पार्ट है, ये ट्रांसपोर्ट लेयर का ही पार्ट होता है आपका, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करवाता हूं आपको। तो कौन सा क्वेश्चन रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, निम्नलिखित में से कौन सा प्रति सेकंड लाइन परिवर्तन कर पर स्थानांतरित प्रतीक सिग्नल्स की संख्या का एक माप है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर ऑफ नंबर ऑफ सिंबल्स यानी कि सिग्नल्स ट्रांसफर्ड ऑन लाइन चार्ज एवरी सेकंड, हर सेकंड में जो आपका मैसेज सेंड किया जाता है फ्रीक्वेंसी का, उसको आप लोग किस नाम से पुकारा करते हैं यहाँ पे। नहीं, बैंडविड्थ नहीं है, बॉड रेट होता है उसका, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। जब पर सेकंड डेटा को ट्रांसफर किया जाता है ना किसी भी डेटा को, उसको आप बॉड रेट के नाम से जानते हैं। ये तो सीधा सा क्वेश्चन है, याद करने वाला क्रैमिंग क्वेश्चन है, याद करना पड़ेगा आप लोगों को, इसको क्या कहते हो, क्या उसको बॉड रेट के नाम से जानते हो। बैंडविड्थ नहीं है, बैंडविड्थ तो आपको एक अलॉटेड एरिया है, इतना सा इतना एरिया जो है ना उसको आप बैंडविड्थ के नाम से जानते हो। चैनल जिससे डेटा जा रहा है वो आपका चैनल होगा, डेटा ट्रांसफर रेट इसको नहीं कहोगे आप लोग, ठीक है। चलो नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन आ रहा है वो कौन सा है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये आ रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी इन विच देयर आर बाई डायरेक्शनल लिंक बिटवीन ईच पॉसिबल नोड। ये बताना आप लोग, अभी सर ने समझाया था आप लोगों को, बाई डायरेक्शनल लिंक है मतलब किधर का डेटा किधर भी जा सकता है, ये मैश टोपोलॉजी में समझाया तो था मैंने आप लोगों को, ठीक है ना। ये इस तरीके का कनेक्शन डिजाइन किया था आप लोगों ने, ठीक है ना। ये कंप्यूटर, ये भी कंप्यूटर, ये भी कंप्यूटर, ये भी कंप्यूटर, इसका डेटा यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, इधर भी, इधर भी, किधर भी घूम सकता है, रिंग प्लस में स्टार बन सकती है, ये अभी समझाया था मैंने आप लोगों को। इसके अलावा मैंने एक फॉर्मूला बताया था n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2 भी बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण डेटा के प्रारूप और सामग्री को समझता है और संदेशों को एक प्रारूप से दूसरे प्रारूप में अनुवादित करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस अंडरस्टैंड द फॉर्मेट एंड कंटेंट ऑफ द डेटा एंड ट्रांसलेट मैसेज फ्रॉम वन फॉर्मेट टू अनदर फॉर्मेट। तो इस क्वेश्चन का सही जो आंसर आपका क्या रहेगा, ये बात बड़े ध्यान से समझिएगा। अभी मैंने इसका तो सही आंसर गेटवे है, पर क्या होता है ये गेटवे, अभी आपको ना ये पूरी लाइन ढंग से समझा देता हूं। मैंने अभी तुम्हें एक बात कही थी, एक कहा था ब्रिज कहा था, ठीक है ना। एक होता है ये गेटवे होता है ब्रिज, और एक होता है गेटवे होता है। ब्रिज क्या करता है, ये भी, ये दोनों का काम जो होता है ना आपका, टू नेटवर्क्स को कनेक्ट कर देता है, ये टू नेटवर्क को आपस में क्या करता है, ये कनेक्ट करता है, ठीक है। बट ब्रिज क्या करता है, ब्रिज करता है सेम प्रोटोकॉल पे, ये सेम प्रोटोकॉल को आपस में कनेक्ट करता है। और गेटवे जो है ना ये कनेक्ट करता है
वाया डिफरेंट प्रोटोकॉल, ठीक है ना, बहुत सारे अलग अलग प्रोटोकॉल को भी आपस में डिफरेंट को जो है ना आपस में जोड़ देगा, वो आपका जो है ना गेटवे कहलाएगा। तो यही आपका क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस अंडरस्टैंड द फॉर्मेट एंड कंटेंट ऑफ द डेटा एंड ट्रांसलेट मैसेज फ्रॉम वन फॉर्मेट टू अनदर। एक फॉर्मेट कोई अलग था, दूसरे फॉर्मेट कोई अलग था, फिर भी उनको आपस में जोड़ देगा और डेटा को ट्रांसमिट करवा देगा, दैट इज गेटवे। याद रखना, स्विच होता है ब्रॉडकास्ट करने के लिए, हब होता है ये भी ब्रॉडकास्ट, स्विच होता है स्मार्ट इंटेलिजेंट, और डंप जो ये होता है डंप आपका, मतलब ये जिसको डेटा भेजना होगा उसी के पास ही जाएगा। हब में क्या होता है, सबके पास ही जाएगा। जैसे व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप में मान लेते हैं कि आप ऐड हो, कोई भी ग्रुप हो, वो उसमें कोई पढ़ने वाला और कुछ कोई पढ़ने वाला ना हो, फिर भी आप उसमें मैसेज भेज दोगे तो सबके पास चला जाएगा वो, ठीक है। राउटर तो मैंने अभी बताया था, पाथ दिखाने के लिए या रूट सेट करने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आ रहा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला कि रेडियो फ्रीक्वेंसी यानी कि आरएफ, प्रोपेगेशन, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, इंफ्रारेड वेव ट्रांसमिशन, ब्लूटूथ एंड वाईफाई आर द एग्जांपल ऑफ। रेडियो फ्रीक्वेंसी यानी कि आरएफ हुआ, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन हुआ, इंफ्रारेड वेव ट्रांसमिशन, ब्लूटूथ, वाईफाई, ये सारे किसके एग्जांपल हैं? ये सारे गाइडेड मीडिया के हैं, अनगाइडेड के हैं, गाइडेड के हैं, ऑप्टिकल मीडिया हैं, या बोथ ए एंड सी। बहुत ही आसान सवाल है, मेरे हिसाब से आप लोगों को आसानी से जो है ना आप लोग जवाब इसका बिल्कुल दे सकते हैं, बड़ा आसानी से जवाब देंगे। देखते हैं कौन ठीक जवाब देगा इसका। कोई बी बता रहा है, कोई ऑप्टिकल मीडिया, कोई गाइडेड मीडिया, कोई सी बता के मुंह बंद करके बैठ गया, मुंह पे जिप लगा दी, कोई बी लगा के हमसे क्वेश्चन मार्क कर रहा है कि बताओ क्या ठीक है, सी लगा के अंगूठा दिखा दिया है। चलो, कोई मुंह के आगे हाथ लगा के हंस रहा है, कोई इतना हंस रहा है कि आंख से आंसू ही गिर रहे हैं, और कोई ठुड्डी के हाथ लगा लगा के सोच रहा है। चलिए, अब इन सब की कंफ्यूजन को दूर कर देते हैं, और ज्यादातर लोग सी पे थे, पर इसका सही आंसर क्या है आपका? डी ऑप्शन है, ए एंड सी दोनों ही ठीक है इस सवाल का आंसर, ठीक है ना। देखो, ए क्या है? अनगाइडेड मीडिया। अनगाइडेड का मतलब होता है वायरलेस, ठीक है ना। अनगाइडेड का मतलब ये होता है आपका, ये आपके हैं वायरलेस मीडिया है, ठीक है, वायरलेस हो गया। गाइडेड का मतलब तार, वायरलेस क्यों है सर? रेडियो फ्रीक्वेंसी, रेडियो फ्रीक्वेंसी आपकी मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, मैं यहां पे लिख देता हूं, अपने आप समझ जाओगे। फास्ट टैग लिखता हूं, फास्ट टैग आपका RFID टेक्नोलॉजी पे काम करता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन में। आपकी गाड़ी गई तो कोई तार थोड़ी ना कनेक्टेड है उसने, आपकी गाड़ी ने आपकी गाड़ी गई, वहां पे स्टिकर उस पे लगा हुआ है, स्कैन किया और आपका फास्ट टैग ओपन होकर चला गया काम, है ना। तो ये फास्ट टैग जो है ना RFID मतलब एक वायरलेस हो गया ना ये तो। माइक्रोवेव ट्रांसमिशन है, ये भी एक वायरलेस ही होता है, नो डाउट, अच्छे से पता होगा। ब्लूटूथ अच्छे से पता होगा, वाईफाई अच्छे से पता होगा। ऑप्टिकल मीडिया, ये फास्ट काम करते हैं एक्चुअली, ठीक है ना, बहुत मतलब कुछ ही सेकंड के अंदर काम करते हैं। लाइट वेव से स्कैनर स्कैन, ऑप्टिकल मतलब क्या होता है? या तो लाइट होगा या आंख, जैसे कोई देख के, जैसे आपका स्कैनर ने आपकी गाड़ी के फास्टैग को देख के फिर गेट खोल दिया, तो कुछ इस टाइप के काम में आते हैं। इसका सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ठीक रहेगा। नेक्स्ट है कि एक इंटर कंपनी नेटवर्क जो सूचना, दस्तावेज, फाइल और डेटाबेस को वितरित करने के लिए उपयोग किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? एक इंटर कंपनी नेटवर्क विच इज यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट, फाइल एंड डेटाबेस इज कॉल्ड एज। इसको क्या कहोगे आप लोग? बोलो क्या आंसर है? ठीक है, कई उल्टा देख के बता रहा है, कोई दांत दिखा के बता रहा है, चलो बता तो दिया किसी तरीके से। वो लैन है आपका, ठीक है ना, लोकल एरिया नेटवर्क है आपका लैन। सिंपल सा है, कंपनी के अंदर छोटा सा एरिया में जनरली जो यूज किया जाता है वो लैन ही तो नेटवर्क यूज करते हो आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो कौन सा है? नेक्स्ट है कि एक संचार प्रक्रिया जो प्रोटोकॉल के एक सेट से दूसरे में अनुवाद प्रदान करके असमान नेटवर्क को जोड़ती है, उसको क्या कहते हो? अ कम्युनिकेशन प्रोसेस दैट कनेक्ट डिसिमिलर नेटवर्क बाय प्रोवाइडिंग। डिसिमिलर नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करने के लिए सर ने अभी तुम्हें समझाया था, अगर तुम बता सकते हो तो बता दो। अगर तुम्हें, अरे भाई
कोई अभी भी गलत बताएगा क्या यार? ये राउटर और स्विच दोनों वालों को ना पास में होते तो इनका कान पकड़ के मरोड़ता। हम ब्रिज वालों के भी कान पकड़ के मरोड़ने के जी कर रहे हैं। अरे आराम करो, अभी लिख के समझाया था। एक ब्रिज होता है, एक गेटवे होता है। ब्रिज क्या करता है? सेम नेटवर्क को आपस में जोड़ता है। गेटवे क्या करता है? डिफरेंट नेटवर्क को, असमान नेटवर्क को जोड़ता है, वो गेटवे होता है। तुम घंटा पेपर तक याद कर लोगे? हाँ, दिमाग है कि नानगर है, स्नानगर है क्या? दिमाग है क्या है भाई साहब? कमरा है क्या है? दिमाग कैसे कर रखा है? कहाँ भेज रखा है? किधर बैठे हो भाई तुम? हम्म? कौन से गम में डूबे हो? कौन छोड़ के भाग गया इस उम्र में तुम्हें? इतना स्ट्रेसफुल, इतना डिप्रेशन में आओ तुम कि तुम्हें इतनी छोटी सी बात अभी की बताई अभी भूल गए तुम लोग। गजब का डिप्रेशन है भाई। कौन तुम्हारे दिमाग को खा गया, ले गया? कौन? ब्रेन फोग हो गया सच में, लगता है ना? दिमाग में धुंध छा गई। ये पोस्ट कोविड सिम्टम एक न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था। ब्रेन फोग हो रहा है आजकल लोगों को। ब्रेन फोग का मतलब चीज़ें जल्दी भूल जाना, चीज़ें याद जल्दी से ना रहना, और एंजाइटी बहुत ज़्यादा रहना, इस टाइप की कंडीशन सिम्टम। ये अभी एक न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, टाइम्स ऑफ इंडिया में। मैं तो कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं हो गया? ओए होए होए, बस वो रोने मत लग जाना। बस बस, बता नहीं सकता सर। सर आप हरियाणा से हो क्या? हाँ मैं हरियाणा से हूँ। चलो बेटा कोई बात नहीं है। गेटवे है भगवान, 2 मिनट पहले बताया था। एग्जाम तक याद करने की तो मैं उम्मीद कर ही नहीं सकता। इसी 1 घंटे की क्लास में तुम थोड़ी देर पहले की बताई हुई बात को भूल गए। ठीक है ना? चलो कोई बात नहीं है। अगला है कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसको एफटीपी कहते हो। इस क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन मुझे याद है कि यही था। मुझे याद है कि इस क्लास का पहला क्वेश्चन यही करवाया था मैंने। एफटीपी के लिए विश्वसनीय ट्रांसपोर्ट सेवाओं की आवश्यकता होती है। टीसीपी आईपी के सूट किस प्रोटोकॉल का उपयोग करता है? ये आपका तो थोड़ा सा आसान सवाल हो सकता है अगर बताने की कोशिश करते हो आप लोग। ठीक है ना? ये क्वेश्चन इस क्लास का पहला ही क्वेश्चन था। कोई आंसर गलत नहीं करेगा, एज इट इज एक्सप्लेन किया था मैंने आपको। ठीक है, शाबाश, सभी आंसर सही कर रहे हो कि एफटीपी जो है ना, एफटीपी टीसीपी पे काम करता है। आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या करता है? एक एंड से दूसरे एंड के बीच में जो है ना, वो डेटा को सेंड करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, लेकिन डेटा सेंड किसके मदद से होता है? एफटीपी। एफटीपी बोले तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है ना? तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा रहेगा? नेक्स्ट है आपका 40 फ्रेम पर सेकंड। ठीक है ना? इसको तो छोड़िए आप लोग। हाँ, ये बता सकते हो कि यह एक सेल्फ रिप्लिकेटिंग प्रोग्राम है जो अपने आप खुद को रिप्लिकेट करता है, जो कंप्यूटर को संक्रमित करता है और अन्य निष्पादन योग्य कोड का दस्तावेजों में स्वयं की प्रतियां डालने से फैलता भी है। इट इज ए सेल्फ रिप्लिकेटिंग प्रोग्राम दैट इन्फेक्ट्स computers and spread by inserting copies of itself into another executable code of document। आपके कंप्यूटर के अंदर जो है ना, अपने आप को कॉपी बहुत करता है ये। मतलब एक आ गया, एक से दो, दो से चार, 8, 16, 32, 64, ऐसे डबल 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 होता रहता है कंप्यूटर के अंदर। दे धड़ाधम बहुत ज्यादा फैल जाता है ये। इस टाइप की कंडीशन को आप लोग क्या कहते हो? इस वाले आप लोग को कहते हो वॉर्म नाम के वायरस के नाम से पुकारते हो। ये कीड़ा होता है, समझ लीजिएगा। कीड़े की तरह बहुत ज़्यादा बढ़ता 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 होता है, इतना कि आपके कंप्यूटर के अंदर जो हार्ड डिस्क में जो भी डेटा पड़ा है वो सब डेटा को जो है ना, वो आउट कर देता है, निकाल देता है, खत्म कर देता है। ठीक है, चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा यहाँ पे? नेक्स्ट है आपका ए कम्युनिकेशन नेटवर्क विच इज यूज टू लार्ज ऑर्गेनाइजेशन ओवर रीजनल, नेशनल और ग्लोबल एरिया इज कॉल्ड। इसका तो आंसर बिल्कुल बता सकते हो, कोई कमी है ही नहीं जो आप लोग ना बता पाओ। ये वो वॉर्म नहीं है डियर, राइट वंस रीड मैनी वाला। वो WORM दूसरा होता है, इसमें वो CD के अंदर आता है।
कई बार तुम दिमाग इतना ज़्यादा लगा देते हो कि मुझे लगता है कि नहीं, तुम्हें ब्रेन फॉग नहीं हुआ है, तुम्हें कोई ब्रेन लव हुआ है, तुम्हारे दिमाग में आके कोई बैठ गया है तो हर टाइम तुम मतलब उसी के बारे में सोचते हो, और वो तुम्हें ना गलत गाइड कर रहा है कि भाई इधर नहीं इधर जा, और वो कई बार कुछ चीज़ें कहीं की कहीं लिंक करे जा रहा है। हम्म, जी, इसका सही आंसर वैन है, वाइड एरिया नेटवर्क रहेगा, ठीक है ना। इसको वाइड एरिया नेटवर्क के नाम से जानते हो आप लोग, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन ए रियल टाइम टेलीफोन कॉल बिटवीन पीपल इज मेड ओवर द इंटरनेट यूजिंग कंप्यूटर इट इज कॉल्ड। भाई इसका तो काम आजकल आप खूब ही करते हो, इसका यूज तो आप जबरदस्त करते हो, ठीक है ना। इसको क्या कहते हो आप लोग? चैट सेशन कहते हो, ईमेल सेशन कहते हो, इंस्टेंट मैसेज कहते हो, इंटरनेट टेलीफोनी कहते हो, क्या कहोगे इसको आप लोग? बोलो बांके बिहारी लाल की जय। वाह 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 वाह, बांके बिहारी लाल की जय। इसका सही आंसर बताओ क्या है भाई? चैट नहीं, आराम करो, जो फोन पे बातें करते हो तुम। ये मुझे किसी मेरे स्टूडेंट ने बताया ऐसा, क्या कि मैंने एक दिन समझा रहा था कि इंटरनेट के अंदर एक लेटेंसी आती है, किसी ऑफलाइन क्लास में समझा रहा था कि इंटरनेट के अंदर ना कॉल जब करते हैं तो 6 नैनो सेकंड की लेटेंसी आती है कई बार, कि जब हम बात करते करते, हो सकता है ये नेवी के सैटेलाइट फोन में होता है ऐसा, समुद्र वगैरह में उनके जहाज़ों में, जैसे आप बात कर रहे हो 2 मिनट रुक के वो बात सुनाई दे। उसने मेरे को तुरंत कहा, अरे सर ये तो टेलीग्राम पे भी बात करते तब भी होता है। अच्छा कैसे? कहता सर जब टेलीग्राम पे बात कर रहे होते हैं ना, किसी से ऑडियो कॉल कर रहे होते हैं, तो कई बार पूरी आवाज़ ना थोड़ी देर रुक के वो बात जाती है, और कई बार आवाज़ बहुत तेज़ी से चली जाती है, फास्ट। मैं कहा अच्छा यार। कहते हाँ टेलीग्राम, कहते सर टेलीग्राम पे इंस्टाग्राम पे बात करने के बड़े फ़ायदे हैं। क्या फ़ायदे हैं? कि सर मतलब आप एक साथ 2-4 दोस्त रखते हो ना, अब कौन से दोस्त है वो आप समझ गए होंगे, किस प्रकार के दोस्त, एक साथ 4 दोस्त रखना मतलब आप समझ गए होंगे, तो उनमें